वेलकम बैक जी। ये बात करते हैं आपकी किस्मत के हवाले से कि जी ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं और महंगाई कितनी ऊपर जाएगी, पाकिस्तान की सियासत में क्या कोई दिलचस्प मोड़ आ सकता है या नहीं, क्या कोई अहम गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग महक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो जो 12 हाउस ऑफ स्टार्स हैं उनके बारे में मैं जानना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ये होता है कि अच्छा ठीक है, अभी हमारा सितारा ज़रा गर्दिश में है, अभी हमें परचेजिंग रोक देनी चाहिए, अभी हमें फ़लानी चीज़ के लिए हाथ रोक देना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सब लोगों के अपने अपने एक अलग अलग ईमान वाली चीज़ें हो जाती है कि जी अच्छा बस अभी ये नहीं करना क्योंकि अभी मेरा हाउस ऑफ स्टार थोड़ा सा गर्दिश में है, या हमने अक्सर ये चीज़ है कि जी सितारे गर्दिश में है तो देखा ऐसा हो गया। तो किसका सितारा क्या कह रहा है कि यह हफ्ता उसके लिए कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है जी, हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि मुख्तलिफ सितारों का हफ्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज मैं काउंटडाउन नीचे से स्टार्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, मैं पाइसेस से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मोस्टली एंड सितारे रह जाते हैं। ठीक है, आज हम आपको भरपूर टाइम देंगे, जहाँ मर्जी से शुरू करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम पाइसेस से स्टार्ट करते हैं। काम जो है अपने वर्क स्पेस पे वो लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे। कोई बहुत इमोशनली मैच्योर्ड फीमेल जो है वो उनकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और अगर वो खुद फीमेल हैं, पाइसेस जो हैं, तो इमोशनली जो है वो काफी एक मैच्योरिटी से पेश आएंगी, एक स्टेबिलिटी होगी उनकी जिंदगी में इमोशनल लेवल के ऊपर। और जो फीमेल्स हैं उनकी जिंदगी में कोई एक लव इंटरेस्ट या एक इंसान भी आने की तवक्को है। और अगर ये पाइसेस जो हैं वो मेल हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी से सोच। जी आप प्लीज बात मुकम्मल करें। अच्छा, तो जो है वो जो पाइसेस मेल्स हैं वो अपनी जिंदगी में जो है वो बहुत स्टेबिलिटी से अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ में बहुत सोच समझ के मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाइसेस के लिए जो है ये हफ्ता अपने काम के एतबार से, पैसे के एतबार से बहुत स्टेबल और समझदारी से भरा हुआ वाक़ई होगा। अच्छा, आ जाते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की जिंदगी में कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, कोई मूवमेंट आ सकती है, कोई ट्रांजिशन आ सकती है। अगर किसी ने कोई शिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए एक अच्छा टाइम है। जो है थोड़ी सी जो है इमोशनल फुलफिलमेंट है एक्वेरियस की जिंदगी में। एक्वेरियस का भी ये हफ्ता मुझे अभी तक तो काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। और फिर अगेन रोमांटिकली कोई यंग पर्सन जो है वो फीमेल्स की जिंदगी में इस हफ्ते में एंटर हो सकता है, और अगर मेल्स हैं तो उनकी लव लाइफ के लिए भी जो है ये हफ्ता काफी अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन आ जाता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का भी ये है कि कोई चीज उन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हुई नजर आ रही है। कोई इमोशनल लेवल पे अगेन कैप्रिकॉर्न्स की जिंदगी में भी कोई नई डेवलपमेंट होती भी नजर आ रही है। अगेन कोई नर्चरिंग फीमेल, कोई फाइनेंशियली मैच्योर्ड फीमेल उनकी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और अगर ये फीमेल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने घर और अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके चलेंगी। चॉइसेस भी सामने आ सकती हैं। और जो है अगेन जो हमारे कैप्रिकॉर्न्स हैं उनकी भी लव लाइफ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। तो आई डोंट नो, फेब जो है वो कुछ इमोशनल लेवल पे जो है सब ज़ोडिएक्स के लिए मुझे बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सेजिटेरियस आ गए। सेजिटेरियस में हाउएवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंधों पे काफ़ी ज़्यादा बोझ मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए कुछ डिफेंसिव साइड पे वो मुझे प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं जो सेजिटेरियस हैं। और ये है कि उनके ऊपर जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी उनके लिए वो एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे हैं, एक स्ट्रॉन्गर विकेट के ऊपर हैं। लेकिन ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल नजर आ रहा है कि उनको बोझ का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, मगर वो मैनेज कर पाएंगे। ये है कि जो भी मुश्किलें आएंगी उनसे वो गुजर जाएंगे।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पास बहुत ज्यादा इस हफ्ते चांसेस होंगे अपने टैलेंट्स को, अपनी जितनी भी उनके पास क्वालिटीज और एबिलिटीज हैं उनको यूटिलाइज करने के, और कम्युनिकेट वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। जो हमारे स्कॉर्पियो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस के हवाले से जो है वो अच्छे फैसले कर सकेंगे। बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है। पुराने अपने जो भी उन्होंने एक्वायर किए हैं उससे आगे नए वेंचर्स की तरफ वो जा सकते हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए वर्क रिलेटेड लाइफ या बिजनेस से स्पेशली जो है एसोसिएटेड स्कॉर्पियो, उनके लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। सही है। इसके बाद हमारे जनाबे अली लिब्रा आ जाते हैं। लिब्रा के अगेन फिर वही एक इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है, और जो है एक कोई इमोशनली मैच्योर्ड मेल भी लिब्रा की जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो है वो लिब्रा का लेकिन ये है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज पे उन्हें अपने काम करने की जरूरत है, और फाइनेंशियली भी थोड़े से हैंड टू माउथ जो हालात है वो पेश आ सकते हैं। सही है। वर्गो अच्छा, और लिब्रा का जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि वो बाहर के मुल्क में अगर वो जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके रास्ते खुलेंगे, प्रोग्रेस के रास्ते खुलेंगे, और वो अपनी एक डायरेक्शन डिटरमिन कर सकेंगे कि उन्होंने आगे जो है वो कैसे चलना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया जी वर्गो। वर्गो का ये है कि जो भी अब तक उन्होंने पैसा जमा किया है, जो भी उनकी हार्ड अर्न मनी है, लग्जरीज हैं, इस हफ्ते वो उसको एंजॉय कर सकेंगे भरपूर तरीके से, और काफी ज्यादा जो है वो मुकम्मल और अकम्पलिश्ड फील करेंगे। उनकी जिंदगी का एक कोई साइकिल है जो सक्सेसफुल तरीके से जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा वो अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और या फिर कोई लॉजिकल मेल उनकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और अगर वो खुद मेल्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे फैसले कर सकेंगे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। इसके बाद जी हमारा ज़ोडिएक साइन आ गया लियो। लियो को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, कोई सच सामने भी आ सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन लियो जो है वो किसी अनवांटेड सिनेरियो में भी ट्रैप हो सकते हैं। बावजूद इसके कि क्लैरिटी मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि किसी अनवांटेड सिनेरियो के बारे में उनको मेंटल क्लैरिटी इवेंचुअली मिले। होप का रिवाइवल है लियो के लिए, और एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो इस हफ्ते उनकी भी नजर आती है। जो भी उन्होंने प्लान्स बनाने हैं उसमें एक क्लैरिटी आने के इम्कान है फ्यूचर के बारे में। ठीक है जनाब अली। नेक्स्ट हमारा आ गया कैंसर का ज़ोडिएक साइन। कैंसर का जो है हमारा उसमें ये है कि मनी फ्लो बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी फैमिली में मनी फ्लो बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। कि चैरिटी का भी कार्ड होता है, इसलिए कैंसेरियंस को थोड़ा सा चैरिटी पे भी एम्फसाइज करना चाहिए। फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आ सकती है, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर चैरिटी वो करेंगे तो शायद वो इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद जो है वीक के एंड तक जो है वो काफी ज्यादा क्लैरिटी, काफी ज्यादा ब्राइटनेस और काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है, और सेम के भी चांसेस हैं अगर कोई इस किस्म की फील्ड से रिलेटेड है तो वो अपनी जो भी एबिलिटीज है उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा आ गया जेमिनाई। जेमिनाई की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अथॉरिटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नजर आ रही है जेमिनाई की जिंदगी में। काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा जो है वो किसी एक टास्क को वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड ये उनके लिए है जस्टिस का। इसका मतलब ये है कि खुद भी वो एक इंसाफ से काम लेंगे, उन चीज़ों को लेके चलेंगे जो उनको सूट करती हैं, उनको निकाल देंगे जो उन्हें सूट नहीं करती। लीगल मैटर्स में एक अच्छा कार्ड है, उनके साथ इंसाफ होगा। और ओवरऑल भी एक तरह से एडवाइस के कार्ड के तौर पे देखा जाए तो उन्हें लोगों के साथ जो है वो उनका ड्यू देने की जरूरत है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा चले, लेकिन फिर जो लोग उन्हें इतना सर्व नहीं करते उनके साथ इतना अच्छा चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद जी हमारा टॉरस आ गया।
टॉरस का ये है कि बहुत ज्यादा ये अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। तो टॉरस के लिए जो है इस हफ्ते में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। टॉरस जो फीमेल्स अगर कोई बिजनेस से ताल्लुक रखती हैं तो बिजनेस में वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकती हैं। जो मेल्स हैं उनकी जिंदगी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस हफ्ते में। बहुत ज्यादा पैशनेट फीमेल जो है वो करती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मुझे ऐसे लगता है कि टॉरस थोड़ा सा बोर्डम का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा सा चीजों से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, लेकिन हाउएवर वो अगर अपनी क्रिएटिविटी पे तवज्जो दें तो फिर वो इस नेगेटिव एक साइड से बच सकते हैं। और सबसे आखिर में जी हमारा आ गया एरीज। एरीज की जिंदगी में कोई ट्रांजिशन है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई चीज एंड अप हो रही है, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है। जो स्टूडेंट्स हैं या कोई नई चीज सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा एरीज के लिए साबित होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। और प्रोग्रेस है, पैशन है, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एरीज के लिए अपनी फायरी जो उनकी टेम्परामेंट होती है उसके मुताबिक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। तो ओवरऑल सारे ज़ोडिएक्स के लिए आज के कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव निकले हैं, तो इंशाल्लाह ये हफ्ता मेजॉरिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा मरियम, ये तो ज़रा हमने इंडिविजुअली बता दिया ना कि कौन सा स्टार कितना एक्टिव है और कौन से स्टार को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ज़रा मुझे बताएं कि ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे क्या नजर आता है सियासत के हवाले से। Give me a moment. अच्छा जी, पाकिस्तान के सियासत के हवाले से मुझे एक बैलेंस नजर आ रहा है राइट नाउ, लेकिन वो जो बैलेंस है वो फिर से थोड़ा सा बैलेंस एक्वायर होगा और उसके बाद फिर से एक शेकअप आ जाएगा। तो यानी कि इन शॉर्ट मतलब वही जो अभी तक चलता आ रहा है इस हफ्ते में भी उसी तरह से चलता रहेगा सब कुछ। और ये जो है मोस्टली एक डिसेप्शन का कार्ड होता है, धोखे का कार्ड होता है, तो कुछ ट्रिक का कार्ड होता है। तो इसका मतलब है सियासत में कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं चलेगी। इसी तरह से जिस तरह से हमारी सियासत का एरिना है, सियासत का एरिना उसी तरह से चलता रहेगा, कभी स्टेबल, कभी शेकअप, कभी लाइक पुलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई ऐसी मेजर चेंज विद इन दिस वीक, मतलब मेजर चेंज का तो ये कार्ड है, ये शेकअप का जो कार्ड है, लेकिन ये है कि कोई स्टेबिलिटी मेजर मुझे इस हफ्ते नजर नहीं आ रही सियासत को लेके। अच्छा, और मरियम हमें पता है कि PSL भी चल रहा है और मैचेस हो रहे हैं, कार्ड को एक उठा के देखिए किस टीम की फेवर में कार्ड आ रहा है। ये तो फिर बहुत हर टीम का मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से एक कार्ड में एक टीम तो रिप्रेजेंट नहीं होगी। आप टीम्स का नाम ले तो मैं देख सकती हूँ। चले ठीक है जी, मैं ले लेती हूँ मुल्तान सुल्तान के लिए ये हफ्ते में क्या हो गया मैचेस की सिचुएशन, या ओवरऑल PSL में? ओवरऑल PSL में। अच्छा, ये तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन आप मुझसे आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जी। मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी विजडम से मुझे काम लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो कार्ड है ये बहुत ज्यादा एक्शन का कार्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा जो है इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, विजडम का, सीखने का, स्लो स्टेगनेंट कार्ड है। तो पॉजिटिव कार्ड है इन अ वे, लेकिन बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक जैसे स्पोर्ट्स में तो हमें क्रिकेट में तो एक मूवमेंट चाहिए ना, तो ये उस हवाले से उस तरह का कार्ड नहीं है। अच्छा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हम देख लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक नया स्पार्क मुझे नजर आ रहा है, एक पैशन मुझे नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। कोई चांसेस हैं उनके लिए कुछ नया ब्रेक थ्रू करने के, कोई नई उनके अंदर एक फायर आएगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो थोड़ा सा कुछ बेहतर या कुछ नयापन जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं अब जब मरियम मेरी आपसे बात होगी ना, मैं दो टीम्स करके आपसे पूछती जाऊंगी कि अब जो बाकी की 2 टीम्स हैं उनमें से पूछूंगी कि जो बाकी रह गई टीम्स उनमें से 2 टीम्स कौन सी होंगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा जी, बड़ा ये ज़रूरी होता है कि हम जब आपको सितारों के बारे में बताते हैं तो ये बात मेंशन करना कि ये इल्म नजूम की रोशनी में हम आपसे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। हकीकी इल्म अल्लाह को मालूम है और दुआ के ज़रिए आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं।